नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण में अध्याय 2 पढ़ रहे थे, वर्ण विचार। वर्ण विचार में हमने पढ़ा था वर्ण और वर्णमाला और वर्णों के भेद। तो वर्णों के भेद होते हैं दो, एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। तो आज हम बात करेंगे स्वर की, कि स्वर किसे कहते हैं। तो जो वर्ण किसी अन्य ध्वनि की सहायता के बिना बोले जाते हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं। यानी कि जिन वर्णों को बोलने में हमें किसी और ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती उन्हें हम स्वर कहते हैं। और इन वर्णों को बोलते समय वायु बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर आती है, क्योंकि ये अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, किसी और ध्वनि की सहायता के बिना बोले जाते हैं। इसलिए जब हम इनको बोलते हैं तो जो मुख से आने वाली जो वायु है वो बिना किसी रुकावट के बाहर आती है। तो हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं जो इस प्रकार है। तो पहला है 11 स्वर हैं ये ए, आ, छोटी, बड़ी, छोटा ओ, बड़ा ओ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ। तो ए और आ का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ है, और छोटी ई और बड़ी ई का उच्चारण स्थान तालु है, उ और ऊ का उच्चारण स्थान औष्ठ है, और ऋषि का उच्चारण स्थान मूर्धन्य है, और ए और ऐ का उच्चारण स्थान कंठ तालु है, और ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है। इसमें क्या होता है कि जो ए आ है वो कंठ से बोले जाते हैं, मतलब मुख जो हमारा मुंह होता है वो जो ए निकलते हैं वो कंठ से निकलते हैं, और ई में तालु का यूज़ होता है, और ऊ में ओष्ठ यानी कि होठों का यूज़ होता है, और री मूर्धन्य होता है, और ए और ऐ में कंठ और तालु दोनों का यूज़ होता है, और ओ और औ में कंठ और ओष्ठ यानी कि होठ का दोनों का यूज़ होता है। कंठ मतलब जो गले से जो ध्वनियाँ निकलती हैं उन्हें कहा जाता है। अब हम बात करेंगे स्वर के भेद की, काइंड ऑफ वोवल्स। तो स्वर 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर, और तीसरा होता है प्लुस स्वर। अब हम बात करेंगे सबसे पहले ह्रस्व स्वर की, कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। तो ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। मतलब ऐसे स्वर जिनके उच्चारणों में बहुत कम समय लगता है, तो जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये 4 होते हैं, और चारों ये हैं ए, ई, उ, ऋषि। अब हम बात करेंगे दीर्घ स्वर की। दीर्घ स्वर तो जिन स्वरों के उच्चारण में समय अधिक लगता है, यानी कि अधिक समय लगता है, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। ये 7 होते हैं आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, तथा औ। इनकी जो संख्या है वो होती है 7 होती है इनकी संख्या। जो ये है। अब हम बात करेंगे प्लुस स्वर की। तो जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है, जो ये ह्रस्व स्वर थे इनसे तिगुना समय लगता है, 3 गुना समय, तिगुना यानी कि तिगुना समय लगता है, उसे हम कहते हैं ह्रस्व स्वर कहते हैं, प्लुस स्वर कहते हैं। और प्लुस स्वर लिखते समय स्वर के आगे 3 अंक लिख दिया जाता है, यानी कि इसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। अगर आपके एग्ज़ाम में आता है कि त्रिमात्रिक स्वर किसे कहा जाता है, तो वो प्लुस स्वर को कहा जाता है, जैसे कि ओम। अब हम बात करेंगे स्वर की मात्राओं की, कि स्वर की मात्राएं किस टाइप से लगती हैं, और इनसे बने हुए शब्दों का प्रयोग किस टाइप से किया जाता है। तो सबसे पहले है स्वर और इनकी मात्राओं के जो चिन्ह हैं, और मात्रा का प्रयोग शब्द अक्षरों में कैसे किया गया है, और फिर उस मात्रा से बने हुए शब्द।
तो जैसे कि ए है, ए की कोई भी मात्रा नहीं होती है, इसलिए हमने डैश का यूज़ किया है। और अगर हम जैसे कि का है और का में हम को जोड़ेंगे, योग करेंगे, तो क्या बनेगा हमारा ए, आधा कै। ये होता है हमारा व्यंजन, और इसमें हमने स्वर को ऐड किया तो हमारा पूरा एक व्यंजन बन जाता है। बोलने उच्चारित व्यंजन हमारा बन जाता है। तो इससे बनने वाले शब्द है हमारा कलम, कलश और कवर। अब बात करेंगे हम आ की। तो इसका जो मात्रा होती है वो ये होती है, और अक्षर में जब हम इसकी मात्रा का प्रयोग करेंगे तो अक्षर बनेगा का। और इससे बनने वाले शब्द हैं काम, कान और काला। अब छोटी, उसकी मात्रा ये है, और इससे बनने वाला जो अक्षर है अक्षर को जब हम मात्रा का यूज़ करेंगे तो बन जाएगा की। और इससे बनने वाले हैं किताब, किसान और किला। बड़ी मात्रा का यूज़ करके बनेगा की, और इससे बनने वाले शब्द हैं कीमत, कील और कीचड़। छोटा ऊ मात्रा यूज़ करके बनेगा को। तो इससे बनने वाले शब्द हैं कुल, कुछ और कुम्हार। बड़ा ऊ मात्रा अक्षर में जब इसका प्रयोग करेंगे तो बनेगा कू। इससे बनने वाले शब्द हैं कूड़ा, कूप और कूद। बहुत सारे शब्द हैं जो इस मात्रा का यूज़ करके बनते हैं। ऋषि ऋषि की मात्रा का साइन होता है ये। तो जैसे हमने लिखा है इसमें क, तो क्या हो जाएगा कृपाण। तो क्रैब है ना, और क्रैब का यूज़ करके बनेगा कृपा, कृपाल और कृपाण। और नेक्स्ट है ए मात्रा। ए की मात्रा ऐसे बनती है, और इससे जो कै पे जब हम इस मात्रा का प्रयोग करेंगे तो बन जाएगा के। और इससे बनने वाले शब्द हैं केकड़ा, केवड़ा और केला। आई मात्रा कै में इसका प्रयोग करेंगे मात्रा का तो कई, और इससे बनने वाले शब्द हैं कैसा, कैलाश और कैमरा। ओ मात्रा यूज़ करके बनेगा को, और बनने वाले शब्द हैं कोयल, कोमल और कोक। औ मात्रा कै अक्षर पर जब इसका हम मात्रा का प्रयोग करेंगे तो बनेगा कौ, और बनने वाले शब्द हैं कौशल्या, कौआ और कौन। तो ये हमने पढ़े कि हम इसका मात्रा का यूज़ करके इन शब्दों को कैसे बना सकते हैं। और अब हम बात करेंगे अयोगवा की, क्योंकि शुरू में हमने पढ़े थे जो मूल स्वर होते हैं वो होते हैं 11 ए आ ई उ ऋषि ए आई ओ औ। और अभी स्वर जो बचे थे वो थे अयोगवाह। उन्हें मतलब जो अंग और आहा होता है उन्हें हम अयोगवाह कहते हैं। तो जो अयोगवाह होते हैं वो होते हैं अंग और आहा। तो ए के योग से बने ये दोनों वर्ण अंग तथा आहा यह अयोगवाह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? अंग और आहा अयोगवाह कहलाते हैं। इन्हें स्वरों में काउंट या गिना नहीं जाता। तो अंग का प्रयोग, इसकी मात्रा है ये ऐसे अंग ए जैसे हम अगर कोई भी शब्द लिखते हैं तो ए, और ऐसे अंग। तो अंग का प्रयोग इस रूप में होता है जैसे गंगा, संसार, कंगन और आदि। तो अंग की मात्रा का यूज़ इन शब्दों में किया जाता है। गंगा, संसार, कंगन आदि, मतलब बहुत सारे और शब्द हैं जो यूज़ इसमें किया जाता है। अब हम बात करेंगे जो हमारा ए जो बचा, अभी एक अंग था और एक आहा था। तो आहा का प्रयोग मूलतः तत्समनिष्ठ शब्दों में होता है, जैसे प्रातः, दुख है, निसंदेह आदि। यानी कि इसका प्रयोग है के समान किया जाता है। जहाँ पे है की साउंड आती है ना, जैसे प्रातः है, जो हम बाद में क्या आता है दुख है, निसंदेह ऐसे बोलते हैं, निसंदेह, निसंदेह नहीं बोलते इसको, निसंदेह। तो है के समान इसका यूज़ किया जाता है। अब हम बात करेंगे आगत स्वर की। तो आगत स्वर वह स्वर है जो विदेशी भाषा के शब्दों में प्रयुक्त होता है। यानी कि वे शब्द जो दूसरी विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में लिए गए हैं,
या लिखे जाते हैं, जैसे ऑफिस, कॉलेज, चॉकलेट, बॉल। तो ऑफिस की स्पेलिंग क्या होती है? OFFICE। और इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे हम? ऑफिस। यानी कि जो मतलब आगस स्वर हम उन्हें कहते हैं जो आ और ओ के मध्य में बोले जाते हैं। अब ना तो इसे आ पढ़ा जाता है, ना इसे ओ पढ़ा जाता है, इसे ओ पढ़ा जाता है। ऑफिस, कॉलेज, चॉकलेट, बॉल। हम बाल भी नहीं कहते, इसको बॉल भी नहीं कहते, बॉल कहते हैं, आदि। तो ये थे हमारा स्वर कि स्वर किसे कहते हैं, स्वर के कितने प्रकार होते हैं, और स्वर के बाद जो अंग और आह बसता है उन्हें हम अयोग वाह कहते हैं, और आगस स्वर किन्हें कहते हैं। थैंक यू।